हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द एनिमल. सो हियर अ पिक्चर इज गिवन और हमें पहचानना है कि ये कौन सा एनिमल है. एंड द ऑप्शंस गिवन आर एसिडिया, सेल्पा, एम्फियोक्सस, डोलियोलम. सो लेट्स सी व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन. So the key concept to solve the question is that कि हमें यूरोकोर्डेट्स क्या होते हैं एक तो ये पता होना चाहिए, along with the examples of यूरोकोर्डेट्स, and also we should be having a picture of those animals in our mind कि उनके क्या कैरेक्टर्स हैं यूरोकोर्डेट्स के, इनके डिफरेंट यूरोकोर्डेट्स के एग्जांपल्स क्या हैं और इनका थोड़ा सा डायग्राम और इनकी पिक्चर भी हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए. सो अगर ये चीजें हमें पता है देन वी कैन इजीली सोल्व द क्वेश्चन. So let's first see what are the Eurocoordates. So these from the name it is clear कि ये chordates होते हैं because they have a notochord at any stage of the life and Euro मतलब होता है tail. So they have a notochord, but this notochord is present only in the tail of the larva. So notochord is there and but the notochord is present only during the larval stage and that also in the लार्वल स्टेज में होगी और दैट आल्सो इन द टेल रीजन ओनली. सो ऐसे जो एनिमल्स हैं, ऐसे जो कॉर्डेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड ओनली एंड ओनली लार्वल टेल में प्रेजेंट होगी और वो भी लार्वल स्टेज तक. सो दीज organisms are known as the Eurochordates and the examples of different Eurochordates are like Asidia. जैसे कि हमें ऑप्शंस गिवन है तो इनमें से Asidia, Salpa, Doliolum. These three examples are of the Eurochordates. ये सारे एनिमल्स यूरोकॉर्डेट्स की कैटेगरी में आते हैं. अब हम बात करते हैं कि ये पिक्चर कौन से एनिमल की है. सो अगर हम इसे देखें तो अगर हम इसका एक स्केच ड्रॉ करें, सो दिस इज अ सेसाइल एनिमल. ये एक सेसाइल एनिमल है. इट मीन्स इट रिमेन्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. ये लोकोमोशन नहीं करता बट इट रिमेन्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम. सो हियर इन द डायग्राम जो यहाँ नीचे ये वाला पार्ट दिखाया है, दिस इज द सबस्ट्रेटम. सो आई ड्रॉ इट लाइक, ये तो सबस्ट्रेटम है जहां पे ये अटैच्ड है ये एनिमल. और जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से ये अटैच है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज फुट. अब इनकी जो बॉडी है, यूरोकॉर्डेट्स की बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम ट्यूनिक बोलते हैं, ट्यूनिक और टेस्ट बोलते हैं. And this covering is leathery and it is composed of a carbohydrate जिसका नाम है ट्यूनिसिन. तो ट्यूनिसिन से बनी हुई एक leathery covering present होती है. यहाँ पे आपको ये साइफन दिख रही है. So this is the branchial siphon. This is the branchial siphon. And here it has an aperture. This siphon has an aperture. And that aperture is known as the oral or branchial aperture. So this is oral aperture. Now here also there is one more siphon and this siphon is having an aperture जिसको बोलते हैं atrial siphon and the aperture is called the atrial aperture. So this animal is none other than the एसिडिया. तो इस एनिमल का नाम क्या है? एसिडिया. एंड एसिडिया की क्या क्या बातें हैं कि एसिडिया इज अ यूरोकॉर्डेट एंड इट शोज द रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि इनका जो लार्वा होता है दैट इज हैविंग एडवांस्ड कैरेक्टर्स देन द एडल्ट. तो लार्वा के अंदर ज्यादा एडवांस्ड कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं देन द एडल्ट वन. सो ऐसा मेटामॉर्फोसिस होता है लार्वा से अडल्ट का बनना. सो यहाँ पे रिवर्स होगा, मींस लार्वा इज हैविंग द एडवांस्ड कैरेक्टर्स. सो द डायग्राम गिवन इज ऑफ एसिडिया. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. सो एनिमल एसिडिया है, ये हमें क्लियर है यहाँ से. तो यहाँ से हमें अपना राइट आंसर मिल गया है. दिस एनिमल इज नॉट सेल्पा. This is not Amphioxus. Amphioxus is a cephalocordate क्योंकि इसके
हेड रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है फ्रॉम हेड टू टेल और थ्रू आउट द लाइफ. डोलियोलम इज एन urochordate. So from this discussion, it is clear that the given animal is Acidia. It means option first. So this is our right answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.